बुद्ध का एक शिष्य उनका उपदेश सुनकर भिक्षु हो गया। वह एक दिन नगर में भिक्षा मांगने गया। नियम था कि 3 घरों में भिक्षा मांगी जाती थी। बुद्ध के लगभग सारे शिष्य युवक थे। ये भिक्षुक युवक भी शरीर से गठीला और सुंदर था। एक तो यौन के रंग में रंगा हुआ था, अर्थात तन में आकर्षण था। दूसरा मन पवित्र था, अर्थात मन में ईश्वरीय भक्ति भरी हुई थी। इसका तन और मन दोनों सुंदर है। वह परमात्मा के निकट है। वह भिक्षुक एक घर के सामने भिक्षा मांगने के लिए रुका। वह मकान वासवदंता नाम की एक वेश्या का था। वह भिक्षु की आवाज़ सुनकर तुरंत बाहर आई और द्वार पर देखा कि एक सुंदर नौजवान जिसका शरीर गठा हुआ है, मन उसका मुख एवं अलौकिक आभा से युक्त है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह भिक्षुक युवक शांत और आनंद में डूबा हुआ है। वेश्या उसे देखकर हैरान रह गई, जबकि वह स्वयं भी सुंदर थी। सारा वैशाली नगर उसके पीछे घूमता था कि हमको स्वीकार कर ले, हमसे विवाह कर ले, पर वह किसी को स्वीकार नहीं करती थी। उस बलिष्ठ और सुंदर नौजवान भिक्षु को देखते ही वासवदंता उसे अपना दिल दे बैठी। उसने भिक्षु से कहा, घर के भीतर आओ, तनिक बैठो। भिक्षु ने इनकार कर दिया, देवी मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। वैश्या ने कहा, भिक्षु कभी इनकार नहीं करते, कोई बुलाए तो आ जाना चाहिए। मेरे भवन के भीतर आओ। हे भिक्षु, अगर भीतर आओगे तो कुछ न कुछ पाओगे ही। भिक्षु ने कहा, अगर कुछ देना ही है तो द्वार पर ही दे दो। उस वेश्या का दिल और दिमाग युवक के आकर्षण में बिल्कुल डूब चुका था। उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दासी ने आकर कहा, अब द्वार पर कोई नहीं है, भीतर चलो। वासवदंता की तंद्रा टूटी। वह बहुत दुखी और पीड़ित हुई। जब स्त्री के प्रणय निवेदन को कोई पुरुष ठुकरा देता है तो उसकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। वासवदंता ने अपने जीवन में एक ही बार एक ही पुरुष के प्रति लगाव रखा था। उसने भी इनकार कर दिया। दिल टूट गया। उसने नृत्य बंद कर दिया, गाना बंद कर दिया, जो दिन भर मुस्कुराती थी और लोगों का मनोरंजन करती थी। वह सुंदर वासवदंता बिल्कुल मौन हो गई। भवन के द्वार सबके लिए बंद हो गए। वह किसी से भी नहीं मिलती थी। कई धनाढ्य लोगों के निमंत्रण आते थे, आओ हमारे उत्सव में खुशियाँ बिखेर दो, किंतु वह इनकार कर देती थी। एकांत को उसने अपना जीवन साथी बना लिया। दासी अच्छा अच्छा भोजन बनाती थी, पर उसकी भूख और प्यास को वह भिक्षु मानो सदा के लिए ले गया हो। वासवदंता को रात दिन वह भिक्षु याद आता था। वह बहुत कमज़ोर हो गई और बीमार रहने लगी। कहते हैं कि चिंता चिता से भी बड़ी होती है। चिता एक बार जलाती है और चिंता सदैव जलाती रहती है। वह कहीं आती जाती नहीं थी। एक ही स्थान पर लेटे लेटे उसके शरीर में कई जख्म हो गए। उसकी सुंदरता कुरूपता में बदल गई। अब उसे कोई देखना पसंद नहीं करता था। बहुत समय के बाद फिर वह भिक्षु उस नगर में पुनः आया। उसे मालूम पड़ा कि वासवदंता बहुत बीमार है, उसकी हालत बहुत खराब है। भिक्षु उसके दरबार पर गया। दासी ने जाकर कहा कि वह भिक्षु आए हैं। वासवदंता ने दासी से कहा, यहाँ मत आने दो। जब मैं सुंदर युवती थी, बहुत खूबसूरत थी, तब मेरे निवेदन स्वीकार ना किया। अब मैं बदसूरत और बीमार हो गई हूँ। अब मैं इनके सामने कैसे जाऊँ? नहीं जाऊँगी। फिर भिक्षुक आए, हे देवी, आज तुझे मेरी ज़रूरत है। उस समय तुझको मेरी ज़रूरत नहीं थी। उस समय तेरी सुंदरता, तेरी नाच गाने से मोहित होने वाले हजारों लोग थे, किंतु दुख की घड़ी में सब दूर हो जाते हैं। अब तू चिंता ना कर, शर्मिंदा मत हो। मैं तेरे पास रहकर तेरी सेवा करूँगा। भिक्षु ने पवित्र भाव से उसकी सेवा की। वासवदंता की वासना मिट गई। उसका विवेक जाग उठा। भिक्षु उसे बुद्ध के पास ले गए। उसने प्रार्थना की, मुझे दीक्षा दो, और बुद्ध से दीक्षा ली और बौद्ध भिक्षु बन गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।